फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 31 मार्च, यानी कि आज हमें कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देगी, सारे इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अब तक हमने देखा कि राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दी थी और हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दी थी। मध्य प्रदेश तक बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दी थी और हमने वो क्षेत्र भी देखे जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि जो पश्चिमी बंगाल का रीजन रहेगा यहां में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें एक बूंद भी नहीं दिखा रहा था। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दी है वो पश्चिम बंगाल के रीजनों पर दिखाई दी थी और ये जो झारखंड का पूर्वी रीजन है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दी थी। ये जो घने बादल बने हुए थे राजस्थान से लेके हरियाणा पंजाब के रीजनों पर, ये धीरे धीरे अब हमें दक्षिणवर्ती और पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन नए बादल जो हैं वो हमें राजस्थान में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से रीजन इससे प्रभावित रहेंगे सारे इस वीडियो में बताएंगे आपको। कुछ एक क्षेत्रों में यहां आप देख सकते हैं थोड़े से डार्क पैचेस बने हुए हैं, यानी कि यहां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़े से डार्क पैचेस बने हुए हैं, राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में डार्क पैचेस बने हुए हैं और गुजरात की बात करें यहां पर भी थोड़े से डार्क पैचेस बने हुए हैं। लेकिन देखिए, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है, यानी कि यहां थोड़ा सा हाई प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण अभी हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोपहर और शाम के टाइम में यह बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहां कहां दिखाई देगी मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। देखिए, हमने देखा कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सुबह के टाइम में भी कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी और रात के टाइम में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। विदर्भा के क्षेत्र कवर थे, यानी कि जो विदर्भा का पश्चिमी क्षेत्र है ये रात के टाइम में कवर था और सुबह के टाइम में ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये कवर था। धीरे धीरे बारिश हमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल झारखंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के क्षेत्रों में भी आज हमें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हल्के ही बादल बने हुए हैं, लेकिन आज हमें यहां पर भी बारिश दिखाई देने वाली है। कहां कहां बारिश दिखाई देगी चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आज का मॉडल है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है चलिए देख लेते हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है वो राजस्थान पर बना हुआ है, जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है, और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो मध्य छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। यहां पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो दो सिस्टम बने हुए हैं इनसे हमें भारत के तमाम रीजनों पर बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन बारिश में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है जो राजस्थान पर बना हुआ है ये थोड़ा सा हमें हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है जिसके प्रभाव से हमें दक्षिणी पूर्वी रीजनों पर बारिश दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर ही हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। उसका कारण यह है कि ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इन दोनों के बीच में हवाएं हमें घुटती हुई दिखाई देंगी। तो जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे ये हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, झारखंड का रीजन है, यहां पर कल भी हमें मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था, जबकि सबसे ज्यादा बारिश हमें पश्चिम बंगाल के रीजनों पर दिखाई दी थी और झारखंड के रीजनों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दी थी। आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है, झारखंड के रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, और पश्चिम बंगाल के रीजनों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें यहां पर भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, लोहारू से लेके और ये जो बांदीकुई, लक्ष्मणगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा और ये जो भरतपुर, बारी का रीजन रहेगा, धौलपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि यहां एक दो स्थान रह भी जाएं, वहां बारिश हमें दिखाई ना दे, क्योंकि ये बारिश हमें बहुत ही हल्की दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है, बाकी ज्यादातर स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के रीजनों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है और यही बारिश हमें धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर भी उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितना कि मॉडल हमें दिखा रहा है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें, देखिए बादलों की एंट्री यहां पर होती हुई तो दिखाई दे रही है, तो ये जो मध्य रीजन
रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन में भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। यहां ज्यादातर स्थान क्लियर रहेंगे, कोई बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अचानक से कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें हरियाणा के क्षेत्रों में जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पंजाब की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें गुरदासपुर से लेके पठानकोट, अमृतसर से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा बठिंडा के आसपास का, यहां पर हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां दिखाई देने वाली नहीं है। हालांकि संकेत तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो फजीलका, फरीदकोट के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कहीं थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हमें नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना और ये जो मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत, ये जो पूरा रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर यहां बारिश दिखाई ना दे, बहुत ही हल्का इंपैक्ट यहां दिखाई देने वाला है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो बरेली के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदे गिरा सकते हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि बारिश हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां मध्य तक बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि मध्य तक बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, लेकिन मध्य के रीजनों पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, फर्रुखाबाद से लेके और ये जो इलाहाबाद का रीजन रहेगा, कौशाम्बी से लेके फतेहपुर और ये जो झांसी से लेके ललितपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हो सकता है कि मध्य रीजन तक पहुंच जाए, लेकिन विशेष संकेत मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये जो पूरा रीजन रहेगा, हालांकि बहराइच में उतनी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदे गिरा सकते हैं। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार का ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ये जो पटना से लेके वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दक्षिणी रीजन जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दीघा से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और ये जो बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के सभी शहरों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उड़ीसा का हाल देखें, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, कटक, भद्रक, बालासोर, राउरकेला के आसपास का, यहां में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और ये जो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ब्रह्मपुर से लेके और ये जो भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे।
तेलंगाना का जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि सर्कुलेशन यहीं पर बैठा हुआ है। तमिलनाडु का हाल देखें, देखिए तमिलनाडु हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। केरला का हाल देखें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए जो नॉर्थ कर्नाटका का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड के क्षेत्रों में हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहेंगे बूंदाबांदी, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में यहां पर संभावना बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। विदर्भ के क्षेत्रों में यानी कि ये जो नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर यहां गरज चमक के साथ में हमें तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा और छतरपुर से लेके टीकमगढ़, सीधी, सिंगरौली और ये जो जबलपुर से लेके दामोह, कटनी, शहडोल का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी कहीं कहीं बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर के आसपास का, गुना के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी खंडवा, बुरहानपुर, बरवनी के आसपास के क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। गुजरात का हाल देखें, हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, विशेष बारिश का संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिरा सकते हैं। अन्य स्थानों पर विशेष संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है। अचानक से कहीं कहीं गर्मी के चलते बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख को भी ये जो मध्य राज्य है यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी राज्य रहेंगे यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो मध्य क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें तो राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अन्य स्थानों पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 5 तारीख की बात करें, भारत के तमाम राज्यों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज हमें बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, भारत में ये बारिश पूरी तरीके से फैलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्की, मध्यम, कहीं तेज दिखाई देगी, ऐसा ही परिदृश्य हमें दिखाई देगा। हालांकि जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे यहां इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख को भी ये जो मध्य से लेकर पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।